हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला स्वागत करत हई इस सेशन में। और आज हम लोग जाने वाला है कि भारत के संविधान में कितना भाग बा और कौन कौन चीज भारत के संविधान में बा। तो उम्मीद करत हई कि आज के सेशन में जमन चीज पढ़ावे वाला है पूरा का पूरा एज आप लोग के दिमाग में उतरे वाला बा। तो आज हम बात करे वाला है भारत के संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में। जैसा कि आज का मेरा जो लैंग्वेज बा ई उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश और कहीं ना कहीं बिहार वालन के मिलाई के उसमें है। तो ई भाषा में कहीं ना कहीं हमारी मातृभाषा हो जाती है और इसे हमें लोग को भूले बिल्कुल नहीं चाहिए। तो उम्मीद करत हई कि ई भाषा में अगर आप लोग एक बार संविधान पढ़ लेबो तो मां कसम कोनो एग्जाम हुए छोड़ के ना आइएगा क्वेश्चन। तो आओ देखत हई कि भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र का कहाला। तो जैसे कि हम लोग आप लोग को बताई दे कि पीछे के पूरा पापड़ हमें लोग जान गए कि कौने तरीका से संविधान का मांग भइल रहा और कौने प्रकार से गांधी जी लेके आ रहे 1922 में। 1895 में बाल गंगाधर कौने प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से मांगे रहे और 1934 में एम राव किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से मांगे संविधान के सभा के ओकरे के बारे में हम लोग जान चुकल है। अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो प्रस्तावना वाला देखे रहल होबो तो आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आई रहल होई कि जब तीसरका बैठक चालू हुआ 13 दिसंबर में 1946 में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उद्देश्य प्रस्ताव लेके आ रहे तो उसमें क्या करे रहे वह तो 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव हमारे माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए, लेकिन ओका 22 जनवरी 1947 के स्वीकार कर ली गई। तो कहीं ना कहीं हमार जो मूल संविधान रहा वो एक प्रकार से तबे बन के तैयार हो गया रहा। यही नाते ओका छोटा संविधान कहा, लेकिन मूल संविधान ओका माना जाला जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी के बन के पूरी तरीका से ढाई उठल रहा कि अब खाली 2 महीना बाद तुम्हें लागू करेगा। तो उम्मीद करते ही कि आप लोग पहले भारत का मूल संविधान जानो कि वो मन का रहा, ओकरे बाद वर्तमान संविधान तो हम समझौते हैं। तो भारत के मूल संविधान में 22 भाग रहा, अनुच्छेद की संख्या जो रहा 395 रहा। अब वही ना आप लोग ज्यादा टेंशन ना करो कि भाग का हो अनुच्छेद का हो, हम पूरा तरीके समझाए और मां कसम एग्जाम में आपको छोड़ के नहीं एक बार पढ़ के देखो। और अनुसूची की संख्या 8 रहा, यानी 8 हमारी अनुसूची हो जाती है और 22 भाग हो जाते हैं और 395 अनुच्छेद हो जाला। तो इतना मिलाकर ये मूल संविधान हुआ, यानी 26 जनवरी के जब लागू भया 1950 ईस्वी में तो ओका हमें लोग ये मूल संविधान कह दिया जाला। तो उम्मीद करते मूल संविधान समझ गए लोगों। अब आवत है भारत के वर्तमान संविधान के बारे में। वर्तमान संविधान माने जो अब ही चलत है, यानी एक प्रकार से अगर संविधान देखल जाए तो संविधान अब ही बनकर तैयार नहीं है। काहे रोज हम संशोधन होत बा, रोज कुछ ना कुछ हम ऐड होत बा। और ये का तो जनता हो वो कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हुआ और लिखित संविधान हुआ। तो यानी भारत का संविधान अभी पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं भइल बा। तो भारत के अगर वर्तमान संविधान की बात कही जाए तो अब एमन भाग जो हो गई बा 25 भाग हो गई बा। अनुच्छेद की संख्या 475 से प्लस हो गई बा, यानी जौन 395 रहा 1950 ईस्वी 26 जनवरी जब लागू भइल रहा ओकर अब संख्या 475 हो गई बा। तो का संख्या में ज्यादा भइल, संख्या में नहीं हुआ है, अभी समझ में आ जाएगी। और अनुसूची की संख्या 12 हो गई बा। तो ये कैसे भइल, अब पहले ही भाग और अनुच्छेद समझ लियो कि भाग के कौन जरूरत पड़ी है, अनुच्छेद के कौन जरूरत पड़ी है। काहे हम ई मानीला कि आज के जो वर्तमान में जितना जने बैठल हैं पार्लियामेंट में ये से कान के गुना पढ़ा लोग तब बैठल रहते हैं। अगर हम बात करी गांधी जी के, गांधी जी तो ऐसे बैठल ना रहे नॉर्मल, लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सबका अगर हम बात करी तो बहुत महान लोग रहे और कहीं ना कहीं कुछ कमी ना छोड़े रहा हुई है वह समय के बारे में। अगर आप भारतीय संविधान अगर पढ़ लिए हो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आप दीवाना हो जाओ। अगर पढ़ा लिखा ना ही हो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आप कुछ ना जानबो, खाली जातिवाद में बाज के रह जाओ और सफल तो जीवन में ना होगो।
जे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गलत मान गए, हम भगवान की तरह उनके पूजा करेंगे। तो भारत के वर्तमान संविधान में ये भाग वाग काहे आ गए, तो अब हम एक थोड़ा किताब के एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप लोग को बताने वाला है। जैसा आप कोनो अगर किताब उठाओ तो वो किताब में फिजिक्स उठाई लो, गीता उठाई लो, या कोनो किताब लिखा उठाई लो, तो हमें चैप्टर दिहल रहा कि नहीं, चैप्टर नंबर 1 प्रकाश, चैप्टर नंबर 2 गति, ये सब दिहल रहा कि नहीं। एकरे नाते दिए कि बच्चा जब इतना मोट के संविधान के किताब या कोनो किताब उठावा है तो ये जान पावे कि कौन चैप्टर में का बा, नहीं पता लागे कि ओका 1 घंटा हेरते लागी है पूरा, कुछ यहाँ लिखल बा कुछ वहां लिखल बा, जान ही ना पावे। तो हम एकरे बारे में ई बतावे वाला है, यही खत्ती जो पीछे के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पूरा पार्लियामेंटों में जितना जने बैठल रहे सब जने मिलकर सबसे पहले ओकर चैप्टर निर्धारित करी, यानी भाग निर्धारित करी कि कौने कौने भाग में कौन चीज रही, और ओकरे बारे में पृष्ठ संख्या जैसे रहा पेज नंबर के माध्यम से कि इतने से इतने पेज नंबर के बीच में ई पार्ट रही और इतने से इतने पेज नंबर के बीच में ई पार्ट रही, और यही नाते ऐसे भाग बनाए दी, भाग माने चैप्टर बनाए दी और अनुच्छेद बनाए दी कि इतने से इतने के बीच में तार भारत का संघ राज्य क्षेत्र रही, इतने से इतने बीच के में तार नागरिकता रही, इतने से इतने बीच के में तुम्हारा मौलिक अधिकार रही। जाओ पढ़ लियो और जान जाओ, कितना अच्छा तरीका है। और भारत के सभी युवाओं कहे वाला है कि अगर ओका कहूं ना कहूं डायरेक्शन अगर हेरे बाय तो वो कुछ ना करे, खाली भारत के मौलिक कर्तव्य देख लिए, अपने जीवन में एक मुकाम पाई जाए। तो इसीलिए भाग और अनुच्छेद की जरूरत भाई। तो कहीं ना कहीं अब आप लोग ये जान के होबो कि भारतीय संविधान में भाग और अनुच्छेद काहे लेके आए गए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में। अब देखो मूल संविधान में तो 22 भाग रहा, लेकिन वर्तमान में 25 भाग हो गए। तो इनका भाग नंबर भाग 1 भाग 2 बदलवा नहीं, 25 भाग नहीं हुआ है। 25 में जैसे भाग 5 है तो भाग 5 में 5 सब क्लॉज ए जोड़ दिया गया है, यानी भाग 5 को यानी पार्ट 5 को पार्ट 5 एक कर दिया गया और एक पार्ट 5 सब क्लॉज ए कर दिया गया, यानी उसी में 2 भाग। ऐसे ऐसे हमारे 22 भाग बनाए दिए गए बा, यानी कहूं ये संख्या नहीं भागल बा, खाली वही में संशोधन कई ए बी सी में कई कैसा हम लोग निम्नलिखित प्रश्न का जब उत्तर लिखत रहे तो 1 के का 1 के खा 1 के गा होत रहा, वही तरीके से भाई से। तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए होबो कि भाग और अनुच्छेद का हुआ और काहे खती एका संविधान में शामिल कर जाला। तो एका समझ में आएगा। अब 22 भाग में से आज हम आप लोग का पहला भाग पूरा क्लियर करने वाला है। पहले भाग में से अगर इतना पढ़ लियो तो चाहे जहां से क्वेश्चन आई मार्क्स बनाई देबो, छूटबे नहीं। चलो भाग 1 जो है यानी पार्ट 1 समझ लो, हम पहला चैप्टर उठा लिया। अगर जैसे फिजिक्स की किताब उठाओ तो प्रकाश उठाओ तो पहला चैप्टर ना, पृष्ठ संख्या सिद्धांत ना, तो जान जाओ अगर भाग 1 हम उठाए दिए तो पहला चैप्टर आप भारतीय संविधान का पढ़ लियो बड़े अच्छे तरीके से। तो भाग 1 में जो पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर है यानी अनुच्छेद है वो 1 से लेकर के 4 है, यानी आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4, 4 आर्टिकल यानी 4 पेज नंबर तहार भाग 1 में बाय। अब भाग 1 कहां लगाओ, कहा ना कि भारत का संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत जो एक संघ है उसका राज्य क्षेत्र सबके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक, यह तो समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 1 का कहा ना, एक बारे में समझो। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 का कहत हुआ है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अब सोचो अब रिसेंटली में इंडिया और भारत का लेकर कितना बवाल भय रहा, समझ में आप लोग को आवत हुई। तो अगर हम संविधान का पहला अनुच्छेद देखा था तो वह समय का आज से कम पढ़ा रहा हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये सब पागल रहे, यानी उस समय के वो लोग भी तो पढ़े रहे, लेकिन वो लोग का की इंडिया और भारत दोनों का स्वीकार की, यानी इंडिया का खत्म ना की। तो इसीलिए हम एक वीडियो ऊपर बनाए रहे, आप लोग देखे हो कि इंडिया और भारत दोनों सही बा, कोनो दिक्कत ना है, दोनों स्वीकार करो। तो पहला अनुच्छेद में कहा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक, अब संघ मतलब क्या हुआ कि अगर हम सबका मिला के कोनो पार्टी जब बनाला तो मन
एक एक आदमी कह के पार्टी मावल में मिलल ना तो ओका का कहे ना एटू पार्टी हो जाला। लेकिन संघ का मतलब हुआ कि सब जने जोन हैं वो एक अंडर में है, यानी सबका बाधे हुए बा वो जो संघ बा वो सबका बाधे हुए बा, यानी भारत के जितना राज बा सब बदल बा, सब छोड़ के जा नहीं सकाला। तो इसका मतलब यही है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, यानी भारत से कोई भी राज्य छोड़कर जा नहीं पाएगा। भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है। मतलब समझो कितनी बड़ी बात लिखा बा कि भारत जो है वो राज्यों के एक राज्य लोग यानी यूपी बिहार ये सब मिल के ना एक संघ बनाएगा, ये अपने आप में एक संघ बा है भारत। तो भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है। उम्मीद करत है कि इतना आप लोग समझ गए हो। भारत संघ से अलग होने का किसी भी राज्य को कोई अधिकार नहीं, यानी कौनो राज्य बा तो वो भारत से अलग ना हो सकाला। समझ जाए आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत सही से समझ पाओगे। अनुच्छेद 2 का कहाला अब देखो सबसे बड़ी बात तो अब आ गई। अनुच्छेद 1 समझ लो कि भारत राज्यों का एक संघ हुआ, यानी भारत से क्यों कोनो राज्य निकल ना सका। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद जो है कोई शर्तों के साथ में जिन्हें वह उचित समझे संघ में किसी नए राज्य की प्रवेश करे या स्थापना करावे। मतलब कि संसद जौन बा वो अपन बहुमत लेके मतलब देख के ओमन जो शर्त रहाला वो करे हिसाब से जेका चाहे तेका अंदर बुलावे और जेका चाहे तेका बैठावे, लेकिन बाहरे ना निकाल सका। समझ गए लोगों। आर्टिकल 2 का कहा कि संसद अपन शर्त के साथ में क्यों बुलावे और चाहे बैठावे, मतलब उसको प्रवेश कराए या स्थापना कराए, लेकिन उसको बाहर नहीं भेज सकती है। तो आर्टिकल 2 कहाला कि संसद कोई भी शर्त के साथ में किसी भी राज्य को प्रवेश करा सकती है या उसकी स्थापना कर सकाला। तो उम्मीद करता है कि आर्टिकल 2 आप लोग का पूरा समझ में आएगा वही। चलो आर्टिकल 3 देखते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद विधि द्वारा, यानी संसद नियम द्वारा, विधि माने क्या वाला नियम वाला, विधि द्वारा किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकाला या घटा सकाला। यानी संसद जोन बा वो भारत के क्षेत्र में यानी भारत के अंदर है कुछ तोड़ा फोड़ है। जैसे ही एक कमरा रहा तो कमरा के अंदर आप चाहे जो तोड़ो फोड़ो वो से ना मतलब बा, लेकिन कमरा बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। तो वह वाली हाल आर्टिकल 3 में बा है कि आर्टिकल 3 में कहा ना कि भारत के अंदर में तुम किसी भी राज्य को चाहे तोड़ दियो चाहे उसका और बढ़ा दियो और छोड़ दियो उसे मतलब ना ही बा, लेकिन ओकरे अंदर करो या ओकरे नाम में तो परिवर्तन करो। घर में राहत होबो तो अपने लड़के चाहे जैसे चाहे जो नाम लेके बुलाओ कौनो दिक्कत नहीं, लेकिन बहरे ना ही कर सके। तो वह कहा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 का कहा संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य क्षेत्र में चाहे उसका स्थान परिवर्तित करे या उसको बढ़ाए घटाए या उसके नाम में परिवर्तन करे, संसद ऐसा कर सकती है। पूर्ण अधिकार है संसद के पास, लेकिन कहा था केवल भारत के राज्य क्षेत्र तक, उसके बाहर कतई नहीं। और ऐसा हुआ भी है, आप लोग देखते होंगे इलाहाबाद प्रयागराज ये सब हो जाता है, ऐसे पता ही नहीं चलता है। जब सोए रहोगे तो कहां से पता चलेगा। चलो बात करते हैं आर्टिकल 4 की, यानी अनुच्छेद 4 के बारे में। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि जो अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 2 माने किसी भी राज्य को अंदर बुलावे चाहे बैठावे, यानी प्रवेश दिए या स्थापना करे ये का। और आर्टिकल 3 कहा कि भारत राज्य के अंदर में चाहे ओकर सीमा बढ़ावे घटावे या ओकर नाम में परिवर्तन करे, ये दोनों कमवा अनुच्छेद 2 और 3 ऐसा परिवर्तन संसद कर सकाला केवल संसद साधारण बहुमत पे। यानी एकरे लिए कोनो संविधान संशोधन अनुशोधन का आवश्यकता नहीं पड़ी संसद का, एका वो स्वयं कर सकता है, यानी कुछ महत्वपूर्ण से कर सकते हैं, मतलब साधारण बहुमत से ही संसद ऐसा कर सकाला। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का भारत का संघ और राज्य बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया। अगर पेपर में आ जाए तो आप लोग बना लो। और ई भाषा से आप लोग शर्म बिल्कुल ना करो, क्योंकि यह भाषा हुआ जो हम लोग का मातृभाषा हुआ और हमें लोग का बिल्कुल ना शर्म करे चाहिए,
कि हमरे माता पिता कौन भाषा बोलत है, वो भाषा में हम बोलब तो क्यों का करी, क्योंकि अगर हम रही लोग कुल भाषा बुलाई जा तो आगे चल के ऐसे अंग्रेज की तरह में, जिस प्रकार से अंग्रेज आए रहे उसी तरीके से इंग्लिश टू इंग्लिश पूरा हो जाएगा और खड़ी हिंदी हो जाएगा। क्यों ना हम भी अवधी भाषा को कहीं ना कहीं विकास करें। तो जय हिंद दोस्तों।